दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, किन किताबों से करें, इस पर चर्चा किया और मतलब पढ़ने के तरीके पर चर्चा किया। आज हम लिखने के तरीके पर चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा कि मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग जो है कैसे करें, इस पर पूरा चर्चा रहेगी। और ये भी आपको पता है कि जो आपकी मुख्य परीक्षा की कॉपी है, ये जब वैल्यूअर चेक करता है उसी से आपकी पर्सनालिटी का पता लगाता है आपके उत्तर लेखन के तरीके से, क्योंकि वैल्यूअर और आपके बीच में सिर्फ आपकी कॉपी है। आपने किन किताबों से पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, कितने घंटे पढ़ा है, इसकी कोई इम्पोर्टेंसी नहीं होती। तो सारा जो है आपका ज्ञान है, व्यक्तित्व है, वो आपकी कॉपी के माध्यम से झलकना चाहिए। तो इन समस्त बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम मुख्य परीक्षा के पेपरों पर बात करें कि 6 पेपर होते हैं, आप जानते होंगे। सभी सिलेबस को बहुत बारीकी से देख लें, पिछले प्रश्न पत्रों को बहुत अच्छे से देख लें, तभी ये चर्चा जो है जो कर रहे हैं ये सार्थक होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर का अलग पैटर्न है और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अलग है। तो आज हम शुरू के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पेपरों पर चर्चा करेंगे और इनको समझेंगे किस तरीके से हम उत्तर लिखें ताकि हमें अधिक से अधिक अंक मिल सकें। क्योंकि आपको पता है कि वैसे भी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर हैं ये अधिक नंबर के हैं, 300 नंबर का है पर पेपर। तो आइए चर्चा शुरू करें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर तीनों जो हैं 300 अंकों के हैं और तीनों जो पेपर हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए 150 मार्क्स का होगा, पार्ट बी 150 का, टोटल जो है हो गया 300। अब पार्ट ए पे चर्चा करें हम, तो पार्ट जिस तरीके से आंसर राइटिंग आप पार्ट ए में करेंगे सेम जो है पार्ट बी में होगी। अब प्रत्येक पार्ट को इस बार जो है 2020 के सिलेबस में 5 यूनिट्स में बांटा गया है। अब 5 यूनिट्स में जो बांटा गया है वो पर यूनिट जो है 30 मार्क्स की है। अब 30 मार्क्स भी फर्दर किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं ये देख लें। तो 1 यूनिट जो है उसमें क्या होगा, 3 मार्कर वाले जो हैं 3 अंकों वाले 3 प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर हमको 10 शब्दों में लिखना पड़ेगा, जिसके लिए आयोग ने कहा है 1 पंक्ति, लेकिन आप 1 या 2 पंक्ति प्रयोग कर सकते हैं। तो 1 यूनिट में 3 नंबर वाले 3 प्रश्न 9 नंबरों के हो जाएंगे। फिर 5 अंक वाले जो हैं वो 2 प्रश्न आएंगे, 10 अंक हो जाएंगे, जिनके उत्तर हमें 50 से 60 शब्दों के बीच में लिखना है। और 11 अंकों का 1 प्रश्न आएगा। इस तरीके से 1 यूनिट जो है आपके 30 अंकों की हुई और 5 यूनिट मिला देंगे आप तो कितने की हो जाएगी आपकी 150 की। तो ये पूरा एक पार्ट हो जाएगा। तो ये तो यूनिट वाइज हमने डिवाइडेशन देखा प्रश्नों का। अब हम पार्ट वाइज देख लें कि एक पार्ट में 5 यूनिट मिला के कितने जो है 3 मार्कर रहेंगे, कितने 5 मार्कर रहेंगे, कितने 11 मार्कर रहेंगे। पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने जो है विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर जो है 6 मार्कर में कैसे लिखना है, 15 मार्कर में कैसे लिखना है। तो वो सिलेबस देख लें, क्योंकि अब पैटर्न बदल गया है। पहले जो 2019 तक वो 3 अंकों वाले, 6 अंकों वाले और 15 अंकों वाले प्रश्न पूछे जाते थे। अब इस बार से क्या कर दिया है, 3 मार्कर रहेंगे, फिर 5 मार्कर रहेंगे, फिर 11 मार्कर रहेंगे। ये पैटर्न किया हुआ है। तो एक पार्ट की यदि हम बात करें तो 3 मार्कर के जो रहेंगे वो 15 प्रश्न रहेंगे। तो 45 के जो हैं वो 3 मार्कर हो जाएंगे। फिर 10 प्रश्न रहेंगे, 10 प्रश्न जो रहेंगे 5 मार्कर के रहेंगे, 50 का हो जाएगा। और 11 मार्कर के 5 क्वेश्चन आएंगे 55 के, तो वो ये टोटल 150 हो गया। सेम पैटर्न पार्ट बी में फॉलो होगा। ये हम एक पेपर की बात कर रहे हैं, हम एक पेपर की बात किए, फिर हमने पार्ट ए की बात किए, फिर हमने यूनिट वाइज बात किया और फिर हमने टोटल पार्ट वाइज बात किया। ये तो आसान चीज़ है, आपको सबको पता है। सिलेबस में आप देखेंगे सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी हमने एक जनरल चर्चा कर लिया। अब हमारा मेन फोकस रहेगा आपका उत्तर लिखने के तरीके पे। तो सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि शब्द सीमा इस एग्ज़ाम में कम की गई है। 2014 से जब शुरू किया गया था तब शब्द सीमा बहुत ज़्यादा थी। आपको एक पार्ट में लगभग जो है 2500 शब्द लिखने होते थे, सेकंड पार्ट में 2500 मतलब 5000 शब्द लिखने होते थे आपको एक पेपर में। फिर 2014 से लेकर 19 तक आते आते 4500 शब्दों तक में काम चल जाता था, 4000 से 45 के बीच में। अब आपका जो है एक पार्ट में मैक्सिमम 2000 शब्दों से काम चल जाएगा। हालांकि जो आयोग की वर्ड लिमिट है वो तो उससे भी कम है यदि आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब हम लिखते हैं तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाता है, आपको पता होगा। अब हम सबसे पहले चर्चा करें कि एक उत्तर लेखन में क्या होना चाहिए और फिर हम ये चर्चा करेंगे कि 3 मार्कर में किस तरीके से करेंगे, 5 मार्कर में और 11 मार्कर में।
तो सबसे पहले आपको उत्तर लेखन का अभ्यास करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है मेंस का, ये लिखने का एग्ज़ाम है। हो सकता है आप कोई 2 मित्र तैयारी कर रहे हों, एक का नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, दूसरे का थोड़ा सा कम हो, लेकिन यदि लिखने का तरीका कम नॉलेज वाले को अच्छा है तो उसके नंबर जो है वो अधिक नॉलेज वाले से ज़्यादा आएंगे, ये निश्चित है। नॉलेज होना एक अलग बात है और अपने उत्तरों को प्रेजेंट करना एक अलग बात है। जैसे आप कहीं जब जाते हैं, थोड़ा सा इंटरव्यू की तरफ मेरा जो झुकाव था कि जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन आप उसको प्रेजेंट किस मात्रा में और किस तरीके से करते हैं काफ़ी मायने रखता है। सेम यही पैटर्न मेंस में है कि भले ही आपको नॉलेज बहुत हो, लेकिन आप उन 3 घंटों में सीमित शब्दों में किस तरीके से अपने उत्तर को प्रेजेंट करते हैं, यही जो है बात आपके मुख्य परीक्षा में आपको अन्य छात्रों से अलग करेगी। ये कैसी आएगी, आपका प्रेजेंटेशन सुधरेगा कैसे? एकदम से नहीं सुधरता। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है पहले से, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं वो उत्तर लेखन पे ध्यान दें। सिर्फ ये लालच ना करें कि हम पढ़ते रहें। कई लोगों का रुझान रहता है कि यार हम मैक्सिमम पढ़ लें ताकि हमारे एक भी प्रश्न जो हैं वो छूटे ना। तो छोड़ना वैसे भी नहीं है आपको, जो बिल्कुल नहीं आता उनको छोड़ेंगे, लेकिन लिखने पे भी ज़रूर ध्यान देना है। अब उत्तर लेखन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो अब जो है इस परीक्षा में शब्द सीमा बहुत कम कर दी है, तो आपको कम शब्दों में अधिक बात कहते आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में गागर में सागर भरना। कम शब्दों में अधिक बात, तभी आप जो है अपना उत्तर प्रभावी बना पाएंगे। तीसरी चीज़, आपको समस्त उत्तरों में एक सा पैटर्न फॉलो नहीं करना कि किसी ने बता दिया कि भाई 3 मार्कर 3 पॉइंट में लिखना है या 5 मार्कर को जो है 5 पॉइंट में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप हर उत्तर में एक सा पैटर्न फॉलो करें, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की प्रकृति के अकॉर्डिंग। तो आपको विविधता लाना है, अभी इस पर जस्ट चर्चा करेंगे। फिर आपको यहाँ वहाँ की बात नहीं करना, उत्तरों में टू द पॉइंट लिखना है, बिल्कुल स्पष्ट। अब वाली बात नहीं रही कि आप अलंकारिक भाषा का प्रयोग करें, ठीक है, आप इंट्रोडक्शन बहुत लंबा लिखें, ऐसा कुछ भी नहीं। टू द पॉइंट बिल्कुल लिखना है। काम की बात जितने शब्दों में पूछा गया उसके आसपास लिखना, उतने शब्दों में नंबर स्पष्ट मिलेंगे। अब जो है चार्ट, ग्राफ, फ्लो चार्ट, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इसका प्रयोग आपके पास सिर्फ गुंजाइश जो है वो इस पे बचती है 11 मार्कर में, क्योंकि 5 और 3 मार्कर में तो इसकी गुंजाइश अब बहुत कम हो गई है। अब हम ये देखें कि आपको 5 और ये 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर को किस तरीके से हैंडल करना है। तो 3 मार्कर में आपको आयोग ने लिखा है कि एक पंक्ति दी जाएगी, 10 शब्द होते हैं, और शब्द बोला है 10, पंक्ति 1। बट होता नहीं है ऐसा। पिछले जो अभी तक 19 तक में रहा है उसमें 20 शब्द बोला गया था 3 मार्कर के लिए और 2 पंक्ति में लिखना होता था। लेकिन जो आंसर कॉपी मिलती है, आप आयोग की साइट में जाएंगे, आप देखेंगे, आपको डिटेल मिल जाएगी। तो 4 लाइन होती थी, 3 मार्कर के लिए 4 लाइन मिलती थी और 20 शब्दों में लिखना होता था। अब आपको मेरे ख्याल से 2 या 3 लाइन मिलेंगी और शब्द सीमा कर दिया है 10। तो अब आपको अपने 3 मार्करों में सबसे ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि 3 मार्कर भी काफ़ी जो है सिलेक्शन में भूमिका निभाते हैं। एक पार्ट में आप देखिए 45 के आ रहे हैं, सेकंड पार्ट में अगेन 45 के आएंगे, मतलब 90 नंबर में 90 नंबर के 3 मार्कर आपके एक पेपर में हो गए। 90 नंबर थर्ड सेकंड, 90 नंबर थर्ड। अभी हम 4th, 5th, 6th की तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये। और सबसे बड़ी बात ये है 3 मार्करों में कि आपको नंबर पूरे मिलते हैं। अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। 3 मार्कर यदि आपने सही लिखा है तो आपको 3 में से 3 मिलेंगे। थोड़ा कम ही रहेगा ये है। कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि मार्किंग किस तरीके से होती है, तो मैं वो भी आपको बताते जाऊँ। 3 मार्कर में आप सबसे ज़्यादा इसलिए लोग फोकस करते हैं क्योंकि आप पूरे नंबर ले सकते हैं। यदि आपके पूरे 15 सही हैं तो आपको 45 भी मिल सकते हैं। एक आध कुछ गड़बड़ हो गया है लिखने में, हल्का फुल्का, मतलब 19-20 हुआ है, तो आप मोर देन 40 नंबर इस पर ला सकते हैं। इसलिए इस पर ज़्यादा मेहनत करना ज़रूरी है। अब इसके लेखन के तरीके पे यदि हम चर्चा करें तो जनरली 3 मार्कर में आप ये देखें कि 3 एस्पेक्ट आंसर में आने चाहिए, 3 बिंदु, 3 डायमेंशंस आने चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट्स के रूप में हो। आप 3 मार्कर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से ही लिखें। आपको ये डिपेंड करेगा प्रश्नों की प्रकृति के हिसाब से। जैसे किसी चीज़ की संविधान की 3 विशेषताएं पूछ लिया, अब ये डायरेक्ट है कि 3 चीज़ ही बताना है हमें, या संविधान सभा के 3 सदस्यों के नाम पूछ लिया, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन यदि उन्होंने
कोई डेफिनेशन पूछी है तो आपको फ्लैट लाइन में लिखना है, सीधे लिखना है, कोई पॉइंट बनाने की कोशिश नहीं करना। तो जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। यदि स्पष्ट 3 चीज़ें हैं तो आप पॉइंट्स बना सकते हैं, नहीं है, डेफिनेशन है या अन्य रूपों में है, अंतर पूछ रहा है, तो आप लाइन में लिख सकते हैं। लेकिन याद रखें आप कि ज़रूरी नहीं है कि आप पॉइंट बनाएं। यदि आपने लाइन के में लिखा है और क्लियरली विजिबल है कि 3 डायमेंशनल जो हैं, 3 बिंदु दिखा रहा है उत्तर में, आप दिखा रहे हैं, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि आप जो भी 3 मार्कर हैंडल करें, एक सा पैटर्न फॉलो ना करें, ठीक है। किसी में आप पॉइंट्स भी जहाँ पॉइंट्स बनाने की गुंजाइश है वहाँ पॉइंट्स बना दें, जहाँ फ्लैट लिखना है वहाँ फ्लैट लिख दें अपने तरीके से। आपकी लेखन कला आपकी व्यक्तिगत है, आपकी स्वयं की है, ठीक है। उसमें कोई किसी लिमिट में उसको ना बांधें। तो 3 मार्कर में अच्छी मेहनत करें। इसमें आयोग ने भले ही 1 लाइन बोला है, लेकिन आपकी 2 लाइन हो ही जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी यदि 60 ये 3 मार्कर में आ गया, तो महात्मा गांधी के बारे में तो आपने पूरी किताब पढ़ी है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन यही दिक्कत होती है, यदि 3 मार्कर में जो है 3 लाइन मिली, तो फिर आप तीनों लाइन भरने की कोशिश करते हैं। वहाँ ये भूलना नहीं है कि हमें 3 मार्कर में 10 शब्द यदि बोला है तो मैक्सिमम 20 शब्द तक लिखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना। कोशिश रहे कि 15 शब्दों के अंदर आप लिख दें। तब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब जैसे आप गांधी जी के बारे में 3 बिंदु बताना चाहेंगे, यदि आप अलग अलग लिखेंगे तो शब्द ज़्यादा लगेंगे। यदि आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि राष्ट्रपिता बापू गांधी जी ने विभिन्न आंदोलनों, पुस्तक में आप उनके आंदोलन के नाम लिख सकते हैं, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से देश की आज़ादी में योगदान दिया। साथ ही इन्होंने महिला उत्थान, अछूतोद्धार, नई तालीम पे कार्य किया। तो आप इस तरीके से आप लिखेंगे तो कम शब्दों में अधिक चीज़ें आप बता पाएंगे और यही बातें आपको अच्छे नंबर दिलाएंगी। अब बात आती है 5 मार्कर की। तो 5 मार्कर 2019 तक 6 मार्कर होता था और इसमें अच्छा लिखने पे जनरली 4 नंबर तक दिए जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, ये 5 मार्कर हो गया। पहले जो है शब्द सीमा इसकी नंबर 6 होते थे और शब्द सीमा 100 शब्द होता था इसके लिए। और पिछले साल आपको पता होगा 19 में पहले आधा पेज कॉपी में दी गई, फिर आयोग ने जो अपनी डेमो कॉपी दिया था फिर फुल पेज किया कुछ लाइनें छोड़ के, और अंत में क्या किया, जब एग्ज़ाम हुआ आप देखेंगे आयोग की साइट में ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो आपको जो पुरानी कॉपी 19 की मिल जाएगी, उसमें आप देखेंगे कि 6 मार्कर के लिए फुल पेज दिया था। अब चूंकि शब्द सीमा 50 कर दी गई है तो हो सकता है इस साल आयोग सिर्फ आधा पेज दे, हाफ पेज दे, क्योंकि 5 पंक्ति लिखा है और एक आयोग की जो कॉपी होती है एक पेज में 20 से 22 लाइन तक आती हैं। तो निश्चित तौर पे अब लग रहा है कि इसमें हाफ पेज मिलेगा, आधा पेज में आपको लिखना है। आधा पेज मतलब लगभग 10 लाइनें रहेंगी। हालांकि 5 पंक्ति बोला है उन्होंने, आप 6, 7, 8 पंक्ति तक मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं, इससे अधिक उपयोग ना करें। अन्यथा क्या होगा, आपका पेपर छूटने का डर रहेगा, क्योंकि हमें किसी एक प्रश्न पे पूरा सारा जो है ताकत नहीं लगानी, हमें पूरा पेपर कंप्लीट करना है ताकि सभी पे समान रूप से हम फोकस कर सकें, सभी को समान वेटेज दे सकें, है ना। यदि आप इसी पे पूरा ध्यान दे देंगे, इस पे कम समय देंगे तो भी गड़बड़ होगा। तो आपको एक चीज़ और मेंस में बता दूं मैं आपको कि आपका शेड्यूल बना लेना है कि हमें 3 घंटे में कितना टाइम किसको देना है। अब 3 घंटे में अभी ए पार्ट हो गया, एक बी पार्ट हो गया, एक पार्ट के लिए मिलेंगे आपको 1.5 घंटे, 90 मिनट हॉकी के खेल के जैसे। तो 90 मिनट में आपको देखना है कि 3 मार्कर आप कितने समय में कंप्लीट करेंगे, ये 5 मार्कर कितने समय में करेंगे और ये कितने समय में करेंगे। इसको आप अपने टाइम बिल्कुल फिक्स कर लें और आंसर राइटिंग की 1-2 डेमो टेस्ट देंगे आप, तो एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इनके उत्तरों में अब जो है सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो छात्रों को है कि हम इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन लिखें, बॉडी कहाँ लिखें। अब 6-7 लाइन तो मिलना है, अब उसमें कहाँ इंट्रोडक्शन लिखें, कहाँ मेन बॉडी रहेगी आंसर की और कहाँ कंक्लूजन रहेगा। तो ये भी मेरा सुझाव है कि डिपेंड करेगा प्रश्न की प्रकृति पे। जैसे आप 3rd पेपर की बात करें साइंस टेक की, तो उसमें कोई इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो होता नहीं है, उसमें आपको फ्लैट लिखना है, बिल्कुल 6-7 लाइन जो पॉइंट्स हैं मुद्दे की बात लिख देना है। बट यदि आप थोड़ा हिस्ट्री के से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति आ गया, अब आपको थोड़ा सा बताना, इंट्रोडक्शन कंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, पहली पंक्ति में इंट्रोडक्शन दें, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब वैल्यूअर देखेगा आपकी एक पंक्ति अलग है, बीच में 5-6 लाइन अलग है और आखिरी में 1 लाइन अलग है,
तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाते हैं कि पहली लाइन जो है आपकी वो इंट्रोडक्शन है, बीच की ये बॉडी है आंसर की मेन बॉडी, और लास्ट में एक लाइन जो है वो कंक्लूजन है। तो मैंने एग्जांपल दिया अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का जो है उल्लेख मुग़ल कालीन इस किताब से, मुग़ल कालीन बोल रहा हूँ मैं, जो है सल्तनत कालीन इस बुक से, मतलब बुक का नाम यदि पता है तो आप किस बुक में है बाजार नियंत्रण नीति, तो आपके वो उत्तर की अथेंटिसिटी दिखती है, तो आप उसको पहली लाइन में लिख दें। फिर मेन बॉडी लिखें और फिर अपने हिसाब से कंक्लूजन में लास्ट लाइन लिखें। एक लाइन, मतलब आपको कोई निबंध नहीं है, ये तो सिर्फ 6-7 लाइन का सवाल है 5 नंबर वाला, तो सिर्फ एक लाइन ही प्रयोग करना है कि अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति तत्कालीन समय में सफल रही, आपके दिमाग में जो आ जाए। क्यों? क्योंकि उस समय इतना समय नहीं रहता कि आप सोचें फिर लिखें, वो तो आपका दिमाग भी चलना चाहिए, हाथ भी चलना चाहिए एक साथ। लेकिन जब आप लिखें तो थोड़ा, जब आप घर में प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई भी जो है तनाव नहीं रहेगा। यदि आप डायरेक्टली सोचें कि हम यहाँ पढ़ भर लें, वहाँ डायरेक्ट लिखेंगे तो दिक्कत हो सकती है। अब 11 मार्क की बात करें, इसमें यदि हम बात करें कि पहले 6 में से जो है वो 4 नंबर 5 नंबर तक मिलते थे। अभी चूँकि पैटर्न पहली बार है तो अब ये इसकी जो कापियाँ हैं वो चेक तो हुई नहीं है, लेकिन एक अनुमान बता रहा हूँ मैं पिछले पैटर्न को देखते हुए, जैसा पिछला वैल्यूएशन होता था। ये 5 मार्कर है तो 3 to 4 नंबर देगा इसमें, 3 से लेके अच्छा लिखने पे 4 नंबर तक मिल सकते हैं। फिर 11 है, इसमें जनरली आप 4 नंबर तक ला सकते हैं यदि अच्छा लिखेंगे तो। अब 11 मार्क का है, ये 200 शब्दों में है, तो 200 शब्दों के लिए आपको 2 पेज मिलेंगे। एक पेज में 22 लाइन, मतलब 44 लाइन आपको मिलेंगी। अब इसमें आपको आपकी लेखन कला इस पे ही दिखेगी इन 5 प्रश्नों में, क्योंकि यहाँ तो टू द पॉइंट चल रहा है। इनमें आपको प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन देना है, आंसर की मेन बॉडी 3-4 पैरा में लिखना है, और फिर कंक्लूजन लिखना है आपको 4-5 लाइन, 2-3 लाइन, जितना प्रश्न के अकॉर्डिंग, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। तो इनमें आपको 2 पेज में प्रॉपर करना है। इन प्रश्नों में आप चार्ट, डायग्राम, ग्राफ यदि उपयोग कर सकते हैं, और आंसर पैटर्न भी आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे 5 मार्कर में आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, है ना। और इन प्रश्नों में आवश्यकता होने पे आप इस तरीके से लाइन खींच के ये पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, या इस तरीके से फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की बात किया तो बीच में आप लिख दें यहाँ मौलिक अधिकारों का स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार लिख सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है कि आप हर जगह ऐसे ही बनाने लगें। यही मेन ब्यूटी है पीएससी मेंस की। आपको आपकी कॉपी देख के डाइवर्सिटी लगनी चाहिए कि हर चीज़ हो, एक आध डायग्राम भी दिख जाए, एक आध कहीं ग्राफ यदि मैनेज हो जाए तो वो भी बना दें। और वैसे ग्राफ की संभावना तो बहुत कम हो गई है, इस तरीके से चार्ट जो है वो बन जाए तो वो भी बना दें। लेकिन आप ये सोचें कि हर उत्तरों में हम ऐसा बना दें तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की प्रकृति के अनुसार। अब हर बार मैं बोल रहा हूँ कि नेचर आप क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, तो कैसे समझेंगे आप कि किस में क्या बनाना है? ये होगा जब आप घर में प्रैक्टिस करें। यदि आप सोच के जाएंगे कि हम ऐसा बना देंगे, ये भी बना देंगे, तो वहाँ नहीं होता एग्ज़ाम हॉल में। यदि आप जब घर में प्रैक्टिस करेंगे आंसर लिखने की, और डेमो जो आपकी मॉक टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे यदि, और आप लिखेंगे उसमें, या अपने दोस्तों के बीच में जो है क्वेश्चन बना के लिखेंगे, तब जो है इस प्रकार की प्रैक्टिस हो पाएगी, और तब आप जो है एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इन प्रश्नों में पहले 15 नंबर के आते थे, और अच्छा लिखने पे 12 नंबर तक मिलते थे, 12 से 13 अंक तक मिले। लेकिन अब ये 11 अंकों का हो गया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि 8, 9, 10 तक हो सकता है मिल जाएं। ठीक है, 8, 9, 10 तक मिल सकते हैं। तो आपका फोकस जो है उस सभी प्रकार के प्रश्नों पर होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, मेरा भी ये मानना है, कि कई बार हम इन प्रश्नों पे लिखते समय इतना ज़्यादा ध्यान दे देते हैं कि इसके लिए समय कम बचता है। तो आपको करना क्या चाहिए एग्ज़ाम हॉल में, आप 3 मार्कर पहले करें, फिर आप आ जाएं सीधे 11 मार्कर पे, उनको आप प्रॉपर समय दें, और फिर आप करें ये 5 नंबर वाले जो 10 प्रश्न हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में टाइमिंग को लेके मैं चर्चा कर लूँगा। अभी मैंने टाइमिंग को लेके चर्चा नहीं की है कि कितने समय में आपको 3 मार्कर, कितने समय में 5 मार्कर, कितने में 11 मार्कर करना है। अभी आप प्रैक्टिस करें, टाइमिंग ऑटोमेटिकली आपका सेट हो जाएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। समरी कर दूं मैं, मार्किंग भी मैंने बता दिया है। पेन के प्रयोग को लेके कई विद्यार्थी बात करते रहे हैं, तो आप ब्लू या ब्लैक यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन किसी एक ही कलर का प्रयोग करना है आपको, वहाँ कलरफुल नहीं बनाना। यदि आप ब्लू कर रहे हैं तो पूरी कॉपी ब्लू में होनी चाहिए, ब्लैक कर रहे हैं तो ब्लैक करें। हाँ, लिखते समय आप कुछ इम्पॉर्टेंट शब्दों को हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ समय चूँकि कम मिलता है तो आप लिखते समय ही ये, यदि आपने प्रैक्टिस डाल ली है तो थोड़ा बहुत आप दिखा सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉन्ट छोटे बड़े कर सकते हैं आप हेडिंग डालने के लिए और मेन आंसर बॉडी लिखने के लिए, लेकिन अब तो हेडिंग का प्रयोग बहुत कम हो गया है, क्योंकि आप कॉपी जब देखेंगे तो उसी में प्रश्न है, उसी में उत्तर है। सबसे चीज़ जो सभी प्रकार के उत्तरों में काम आएगी, अब मैं समराइज़ कर दूं। एक तो आप टू द पॉइंट की पॉइंट्स में नोट्स ज़रूर बनाएं। आप कोई भी बुक पढ़ें, कोचिंग के हों, नोट्स के हों, बुक्स हों, लेकिन की पॉइंट्स नोट्स आपके रहेंगे तो आपको जो है रिकॉल करने में आसानी होगी, जल्दी से लिख पाएंगे आप। दूसरी बात, कम शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस करें, अधिक बातें कम शब्दों में अधिक बातें। अपने उत्तरों में हर प्रकार के उत्तरों को डाइवर्सिफाइड करें, विविधतापूर्ण बनाएं, टू द पॉइंट करें और आवश्यकता पड़ने पे आप इनका प्रयोग करें, चार्ट वगैरह का। ये मेंस की तैयारी से रिलेटेड कुछ बिंदु हैं। अन्य चीज़ें जो हैं, जो थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पेपर है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।